वी लिव इन इंडिया और हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बट आज भी अगर टीयर 2 टीयर 3 में अगर देखा जाए तो नहीं है वो इक्वालिटी या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और differences are still there between the genders, you are saying? Between two genders, and in tier 3 especially, men still think they are they are stronger and they have more power, and they have that right to dominate women. तो क्योंकि ये अभी भी हमारे जड़ों में इस तरह के बिलीव्स हैं, मैं ये हमारी कंट्री के लिए, उन लोगों के लिए ये सवाल पूछ रही हूँ, जब उनका बेबी होता है, एक गर्ल और एक बॉय, दोनों की ब्रिंगिंग अप में कुछ डिफरेंस होना चाहिए. अगर किसी का बेबी बॉय हुआ है तो क्या पेरेंट्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू अपब्रिंग देम, टू डू द ब्रिंगिंग अप इन अ सर्टेन वे, सो दैट उनका बच्चा बड़ा होकर जेंटलमैन बने और कंट्री को प्राउड फील करवाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टियर 2 टियर 3 का इशू नहीं है, ये टियर 1 में भी है. Oh, really? हाँ. I just thought that वहाँ पर शायद ये और भी ज्यादा है because of I'm working with people who are like at all levels, tier 2 tier 3 tier 1 mostly metros. Basically abhi we are still quite some distance away from gender equality. Abhi ye samay lagega. We are just kind of waking up to this. Right. Now, second part of your question is ki how to treat a boy and a girl so that, especially boys, they are gentlemen, and even girls, unko bhi gentlewomen बनना है, gentle ladies बनना है. Yes. पहली चीज और आखिरी चीज और एक इकलौती चीज अगर आपने कर ली, सवाल ही नहीं है कि आपका बेटा या बिटिया वो लेडी या जेंटलमैन ना बने. एंड दैट वर्ड इज ओनली वन, which is respect. They should see, they should feel that, and they should observe कि the mama of the house is respected. Also, father of the house is respected. जहाँ पर वो मॉम डैड के बीच में एक रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट देखेंगे, उन्हें पता चलेगा, वो समझेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि रिस्पेक्ट प्राइमरी चीज़ होती है अपने आप को कहीं पे पुट अप करने के लिए. ये बच्चा जब स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, मेट्रो में जाएगा, रिस्पेक्ट के साथ जाएगा, रिस्पेक्ट कमांड करेगा और दूसरों को रिस्पेक्ट कैन ओनली बी अर्नड, इट कुड नेवर बी आस्क्ड. आपका हेल्प, हाउस हेल्प भी रिस्पेक्ट दिल से तब करेगा जब आप कमांड करोगे. मांग के रिस्पेक्ट नहीं मिलती है. ये जब वो सीखेगा कि रिस्पेक्ट, मम्मा को पापा रिस्पेक्ट करते हैं, everyone is treated equally and there is respect, the word is respect, then this child is high on respecting others. उसके सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी होगी. अभिमान गलत है, स्वाभिमान जरूरी है. अहंकार गलत है, बट स्वाभिमान जरूरी है. So you should not be rude and rough, but you should have that self-honor. You should have that sense of self-respect. And self-respect and self-honor come with self-esteem. No हीन भावना का गेम यहाँ पे. So आपने अपने बिटिया को रिस्पेक्ट सिखा दी, खुद की करनी, और घर में रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट दे दिया, कमांड करेगी. अब वो बेटे को सिखा दिया, वो देगा भी रिस्पेक्ट अच्छे से, लोगों को कमांड भी रिस्पेक्ट करेगा. And respect is so important for our society to be a gentle society. Exactly. So true. So true. Respecting each other's ways, respecting each other's boundaries, respecting each other's क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे रहते हो, भाई करने दो ना जो जैसे कर रहा है. Unless until it is illegal, give them that space. This is respect. Because respect comes with status. Respect comes with... that is a fraud respect. Respect comes only with accepting others as they are. This is respect. So true. Status तो वो कमांडर वाली रिस्पेक्ट है. हंटर हाथ में है स्टेटस का, फिर लोग हाया कर रहे हैं और पीछे से कुछ कुछ बोल रहे हैं. वो नहीं रिस्पेक्ट होती. आपका गार्ड पीछे से भी जब आपको सैल्यूट मारता है तो दिल से सैल्यूट निकले. That is respect. So with respect, you raise a gentleman and a gentlewoman. Yes, you raise a gentleman and a gentlewoman. You raise a gentler society. Yes. Respect means accepting others and their way of life.